साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो ये आज जो है लेक्चर 2 है मनोविज्ञान का, तो जिसमें हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं और इनके जनक जो है कौन है और ये कब दिए गए हैं, तो इनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, संप्रदायों में हम पढ़ेंगे संरचनावादी संप्रदाय, फिर कार्यवादी संप्रदाय, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, अगला यहाँ पर व्यवहारवाद संप्रदाय, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। और छठवा यहाँ पर आएगा साहचर्य संप्रदाय, तो इनकी मैं बात करूँगा यहाँ पर। और एक प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय। तो 7 संप्रदाय हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूँ आपसे। तो आज के टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मनोविज्ञान के संप्रदायों में संरचनावादी संप्रदाय के बारे में। तो संरचनावादी जो संप्रदाय है, इसके जनक हैं विलियम वुंट। 1879 ईस्वी में विलियम वुंट के द्वारा संरचनावादी संप्रदाय दिया गया। तो संरचनावादी संप्रदाय जो है ये लिपजिंग नामक स्थान पर मैं बात करूं, तो लिपजिंग नामक स्थान पर इस संप्रदाय का विकास हुआ। और वुंट के शिष्य जो थे टिचनर और एडवर्ड, उनका जो है इसमें उनके द्वारा विशेष रूप से इसका जो है निर्माण किया गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लिपजिंग नामक स्थान पर जर्मनी में पहली बार जो है प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। तो जर्मनी में पहली बार जो प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था वो जो है 1879 ईस्वी में किया गया था। इस संप्रदाय का विकास विलियम वुंट के शिष्य टिचनर और एडवर्ड के द्वारा विशेष रूप से किया गया। तो जनक इसके विलियम वुंट को ही माना जाता है, उसके शिष्य टिचनर और एडवर्ड का इसमें जो है विशेष रूप से योगदान था। तो इस विचार के अनुसार प्राणी में छोटे छोटे प्रत्यय होते हैं और ये छोटे छोटे प्रत्यय मिल करके या फिर संगठित होकर के एक जो है संगठित प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, कोई प्राणी जो होता है उसमें छोटे छोटे प्रत्यय होते हैं जो कि आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेते हैं। इस प्रकार जो है इसमें क्या होता है, संरचनावादी संप्रदाय का निर्माण होता है। मतलब नाम से इसमें पता चल रहा है संरचनावादी संप्रदाय मतलब कोई विशेष प्रकार की इसमें संरचना का निर्माण होगा। तो छोटे छोटे कुछ प्रत्यय मिलते हैं और उनके मिलने से एक संगठित प्रकार की संरचना बनती है। तो इसके जनक हैं विलियम वुंट। 1879 में ये दिया गया। दूसरा संप्रदाय आएगा मनोविज्ञान का प्रकार्यवादी संप्रदाय। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय की मैं बात करूं तो इसको विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया। विलियम जेम्स जो था अमेरिका का विद्वान था। ज़्यादातर विद्वान अमेरिका के ही थे क्योंकि मनोविज्ञान की उत्पत्ति अमेरिका से ही मानी जाती है। तो मनोविज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण जो जनक हैं वो ज़्यादातर अमेरिका के ही थे। तो प्रकार्यवादी संप्रदाय के जनक कौन है यहाँ पर, विलियम जेम्स हैं। और विलियम जेम्स जो थे अमेरिका के एक विद्वान थे। कार्य के साथ साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम संबंधी व्यवहारों को देखना। कार्य के साथ साथ अपने व्यवहार को क्या करना, मैनेज करना, और अधिगम संबंधी व्यवहारों को देखना। अधिगम का मतलब होता है कोई चीज़ को सीखना। तो अधिगम से संबंधित जो व्यवहार है अपने, उनको देखने के लिए जो है ये सिद्धांत प्रकार्यवादी संप्रदाय जो है दिया गया। इस संप्रदाय का विकास एवं विशेष प्रचलन में लाने का श्रेय दिया जाता है अमेरिका के एक शिक्षाविद जॉन डीवी को। तो जॉन डीवी प्रकार्यवादी संप्रदाय के जो है यहाँ पर विशेष प्रचलन में लाने का श्रेय जो है इसको जाता है जॉन डीवी को। तो जनक तो थे इसके विलियम जेम्स, लेकिन विशेष श्रेय जाता है किसको, जॉन डीवी को जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्य के साथ साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना, मैनेज करना और अधिगम संबंधी व्यवहारों को देखना, ये है प्रकार्यवादी संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय है यहाँ पर मनोविश्लेषण संप्रदाय। तो मनोविश्लेषण संप्रदाय सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। ये वियना के थे, ऑस्ट्रिया के। वियना एक स्थान है ऑस्ट्रिया में, तो वहाँ के ये थे। 1900 ईस्वी में उन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया गया। अब देखिए, कहीं पर भी आपको मनोविश्लेषण शब्द दिख जाए तो इसमें आपको ध्यान रखना सिगमंड फ्राइड आएगा। तो सिगमंड फ्राइड जो है मनोविश्लेषण शब्द जहाँ पर आपको दिख जाए पूरी साइकोलॉजी में, वहाँ पर याद आ जाना चाहिए आपको सिगमंड फ्राइड। 1900 ईस्वी में उन्होंने मनोविश्लेषण संप्रदाय के बारे में बताया। इस संप्रदाय में चेतना मतलब चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, इदम, अहम, परा अहम जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया।
यह एक प्रकार से मानसिक तर्क का संप्रदाय है, मतलब बुद्धि से रिलेटेड ये संप्रदाय है। बुद्धि के बारे में हमको ये जानकारी देता है, मानसिक तर्कों के बारे में हमको ये जानकारी देता है। तो मनोविश्लेषण संप्रदाय में कुछ शब्द दिए गए, जैसे चेतन, अर्चेतन, अचेतन, इदम, अहम, पराअहम। तो इन शब्दों के बारे में मैं आपको आगे जब हम पढ़ते चलेंगे साइकोलॉजी, तो उसमें आपको इन सभी शब्दों का मतलब समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें, मनोविश्लेषण संप्रदाय में कुछ ऐसे शब्द दिए गए जैसे चेतन, अर्धचेतन। मतलब चेतन एक अवस्था होती है जिसमें मनुष्य जो है अपनी पूरी जो है इंद्रियों से जो है ध्यान रखता है, मतलब जागरूक अवस्था में रहता है। अर्धचेतन जो है ये अचेतन और चेतन के बीच की अवस्था होती है। अचेतन जब मनुष्य जो है एक प्रकार से चेतन वाली अवस्था में नहीं होता है, उस अवस्था में नहीं होता है जिससे कि वो जो है चेतना रखे। तो चेतना वाली अवस्था में जब वो नहीं हो तो उसे अर्धचेतन अचेतन बोलते हैं। इदम एक जो है बुरी शक्तियों के बारे में, अहम जो है मध्यम वाली कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में ये हमको जानकारी देता है। तो यहाँ पर इदम, अहम कौन सी अच्छी जो है शक्ति है, कौन सी बुरी शक्ति है, इन सभी के बारे में हमको ये मनोविश्लेषण संप्रदाय जानकारी देता है। कौन राक्षसी प्रवृत्ति का है, कौन अच्छी जो है अच्छा व्यक्ति है, तो इन सभी के बारे में हमको मनोविश्लेषण संप्रदाय सिद्धांत जो है ये मनोविश्लेषण ये हमको जानकारी देता है, और ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा ये दिया गया। इस संप्रदाय को जो है अधिक विकसित करने का श्रेय विशेष रूप से इसके शिष्य जुंग जुंग की एक पुत्री थी अन्ना फ्राइड, उसको जाता है। तो जुंग की जो एक पुत्री थी, जुंग भी जो था इसका शिष्य था, उसकी एक बेटी थी अन्ना फ्राइड। अन्ना फ्राइड को उसको जो है विशेष रूप से विकसित करने का श्रेय जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने 1900 में दिया। इदम, अहम, पराअहम, चेतन, अर्चेतन, अचेतन जैसे शब्दों के बारे में उन्होंने जानकारी दी, और विशेष रूप से इसको विकसित करने का श्रेय अन्ना फ्राइड को जाता है। चौथा संप्रदाय आता है यहाँ पर व्यवहारवादी संप्रदाय, जिसके जनक हैं जे.बी. वाटसन, जो कि अमेरिका के विद्वान थे। तो व्यवहारवादी संप्रदाय दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया? जे.बी. वाटसन के द्वारा दिया गया। इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार जो है सदैव सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तथा आवश्यकता के अनुसार इसमें परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन लाया जा सकता है। यह आज भी प्रचलित है। तो इसमें जे.बी. वाटसन ने बताया व्यवहारवादी संप्रदाय में कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसमें इच्छानुसार जो है परिस्थिति जब आती है उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है इसमें बदलाव लाया जा सकता है। इस संप्रदाय को विशेष रूप से इवान पेट्रोविच, पावलोव, C.L. हल, स्किनर, थॉर्नडाइक आदि लोगों ने प्रबल समर्थन दिया। तो व्यवहारवादी संप्रदाय के बहुत सारे समर्थक यहाँ पर आ गए। इवान पेट्रोविच ने भी इसका समर्थन किया कि व्यवहार में जो है परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन लाया जा सकता है। इवान पेट्रोविच, पावलोव, C.L. हल के द्वारा, और यहाँ पर स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, इनके द्वारा इनका समर्थन किया गया। तो इन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। पावलोव कौन था, C.L. हल कौन था, स्किनर कौन था, थॉर्नडाइक कौन था, इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए, क्या इन्होंने बताया, इन सभी के बारे में आगे मैं बताऊंगा। जैसे जैसे साइकोलॉजी पढ़ते चलेंगे तो आपको जो है यहाँ पर संपूर्ण नॉलेज साइकोलॉजी के बारे में होने लग जाएगी। साथ साथ आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करते रहें। अगली मैं यहाँ पर बात करूँगा गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की। तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय जो है इसके जनक कौन है? मैक्स बर्दीमर हैं, जो कि जर्मनी के विद्वान हैं। तो मैक्स बर्दीमर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। मैक्स बर्दीमर ने गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का जो है जनक माना जाता है। 1911 ईस्वी के आसपास इन्होंने गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के बारे में जानकारी दी। यह विचार जो है जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से आया है। तो गेस्टाल्टवादी जो विचार है वो जर्मनी का एक शब्द है, जर्मन भाषा में एक शब्द होता है गेस्टाल्ट, उससे आया है, जिसका अर्थ होता है समग्र, अर्थात पूर्ण आकार, कोई भी चीज़ का पूरा आकार, या फिर समग्र इसे कह देते हैं हम। तो वर्दीमर ने इस संप्रदाय को देते समय इस बात का खंडन किया था कि प्राणी प्रयास और त्रुटि से सीखता है। तो एक सिद्धांत आएगा जिसमें बताया जाएगा कि प्राणी जो होता है बार बार प्रयास करता है, फिर उससे गलती होती हैं, फिर प्रयास करता है, उन गलतियों को सुधारता जाता है। इस प्रकार प्रयास और त्रुटि से मनुष्य धीरे धीरे सीखता जाता है, उसको ज्ञान होता जाता है। तो इस बात को देते समय इस बात का खंडन किया गया था कि प्राणी प्रयास व त्रुटि से सीखता है। तो ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय किसने दिया था? मैक्स बर्दीमर ने दिया था, और उन्होंने जो है इस बात का खंडन किया कि प्राणी प्रयास और त्रुटि से सीखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गेस्टाल्ट शब्द जो है
इसका क्या अभिप्राय है, ये एक बार पूछा गया है। गेस्टाल्ट शब्द का मतलब होता है समग्र या पूर्ण आकार। किसी भी चीज़ का पूरे आकार की हम बात करेंगे उसे हम कहेंगे समग्र या पूर्ण आकार। तो ये गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है। इस विचारधारा के अनुसार जो है कोई कार्य जो है सीखना अर्थात सूझ या अंतर्दृष्टि पर निर्भर होता है। तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय यही कहता है कि कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो किससे सीखते हैं, अपनी बुद्धि से सीखते हैं। हमको सूझ आती है उसके बारे में, हमारा दिमाग कोई कहता है उस बात के बारे में, हमारे अंदर से अंतर्दृष्टि आती है और वो हमको कहती है कि इस काम को आप करिए। हम सूझ या अंतर्दृष्टि पर जो है निर्भर रहते हैं सीखने के लिए, अधिगम के लिए। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखना या अधिगम के लिए हम सूझ या अंतर्दृष्टि पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी जंगल में पेड़ के पास खड़ा है, अचानक शेर आता है तो वो सोचता है, उसकी सूझ आती है दिमाग से कि यहाँ से भाग और इस पेड़ पर चढ़ जा, जिससे कि वो शेर से बच जाएगा। तो इस वजह से इस प्रकार की सूझ आती है या फिर अंतर्दृष्टि आती है। उस अंतर्दृष्टि के अनुसार ही मनुष्य जो है अपना उस परिस्थिति से बचाव करता है और धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन होने लग जाता है। इस प्रकार ये चीज़ें स्थायी होने लग जाती हैं और बाद में जब भी कभी दोबारा शेर दिखेगा तो यही परिस्थिति वो कर दिखाएगा। तो इस प्रकार ये जो है संप्रदाय बताता है कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सूझ या अंतर्दृष्टि से सीखते हैं। तो ये हो गया गेस्टाल्टवादी संप्रदाय, जो कि मैक्स वर्दीमर के द्वारा दिया गया, जो कि जर्मनी का एक विद्वान था। 1911-12 ईस्वी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या होता है इस सिद्धांत में बताया गया गेस्टाल्टवादी संप्रदाय में। सबसे पहले मनुष्य को जो पूर्व ज्ञान होता है उससे एक सूझ उत्पन्न होती है, उस सूझ से एक नया अनुभव मिलता है जिससे मनुष्य सीखता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले क्या होता है, किसी मनुष्य के पास पूर्व ज्ञान होता है, उस पूर्व ज्ञान से एक सूझ आती है और सूझ से नया अनुभव आते हैं, नए एक्सपीरियंस आते हैं जिनसे मनुष्य सीखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शेर मान लो किसी मनुष्य के सामने आ जाता है तो उसको पूर्व ज्ञान होता है कि इससे बचने के लिए हम पेड़ पर चढ़ें तो बच सकते हैं। तो अपने पूर्व ज्ञान का उसने उपयोग किया और उससे पूर्व ज्ञान से उसको एक सूझ आई और उस सूझ से उसने क्या किया, वो पेड़ पर चढ़ गया। मतलब उसने एक नया अनुभव लिया और नया अनुभव लेने के बाद उसको पता चल गया बाद में कि अब शेर नहीं खा रहा है और उससे वो सीख गया। बाद में जब भी कोई परिस्थिति आएगी तो इसी प्रकार से वो काम करेगा। तो पूर्व ज्ञान से क्या होता है, सूझ आती है, सूझ से नया अनुभव आता है और नए अनुभव से मनुष्य सीखता है। तो ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय बताता है। और अमेरिका के विद्वान थे कोहलर, उन्होंने प्रयोग किया था इस सिद्धांत के ऊपर भी। तो प्रयोग किया किसने, अमेरिका के विद्वान ने। तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के बारे में प्रयोग तो किया किसने, कोहलर ने। तो कोहलर ने प्रयोग किया और इसके जनक माने जाते हैं गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के मैक्स वर्दीमर। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैक्स वर्दीमर जो थे गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। कुर्तकोपका, कुर्तलेविन, ऑलपोर्ट ने जो है इनका समर्थन किया था। कुर्तकोपिका ने, कुर्तलेविन ने, ऑलपोर्ट ने जो है इनका समर्थन किया। छठे सिद्धांत की मैं बात करूंगा यहाँ पर। साहचर्य संप्रदाय जो है उसके प्रस्तुतकर्ता कौन है, जॉन लॉक, जो कि इंग्लैंड के थे। साहचर्यवादी संप्रदाय के जनक थे जो है छठा संप्रदाय है साहचर्य संप्रदाय, जिसके जनक कौन थे, जॉन लॉक, जो कि इंग्लैंड के थे। जॉन लॉक कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। इसके प्रस्तुतकर्ता ये माने जाते हैं। कोई भी बालक जन्म के बाद जो है जिस वातावरण के संपर्क में साहचर्य व्यवहार करता है उसी के अनुसार वह जो है अपना व्यवहार भी निर्मित करता है। मतलब कोई बालक जब जन्म के बाद जिस वातावरण में रहेगा उसी प्रकार का उसका व्यवहार होगा और उसी प्रकार को व्यवहार बनाएगा। जैसे कोई बालक जो है बचपन से ही जब डाकुओं के पास रहेगा तो उसके व्यवहार में क्या आएगा, वो अपने पास गन रखेगा, उनकी तरह ही जो है डकैती की योजनाएं बनाएगा। तो इस सिद्धांत का जो है अभिप्राय यही है कि कोई व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी प्रकार की जो है व्यवहार को वो अपनाता है। तो ये जॉन लॉक के द्वारा ये साहचर्यवादी संप्रदाय दिया गया। जॉन लॉक जो थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। जॉन लॉक ने कहा था कि बालक जन्म के समय कागज के समान बिल्कुल खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है, जिस पर साहचर्य व्यवहार से अनुभवों को धीरे धीरे लिखता रहता है। तो ये जॉन लॉक ने कहा था कि बालक जन्म के समय से एक कोरे कागज के समान होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और जो है वातावरण से उसको जो है जो भी अनुभव मिलते जाते हैं उन अनुभवों को अपने मस्तिष्क में याद रखता जाता है या लिखता जाता है। तो इस प्रकार ये साहचर्यवादी संप्रदाय का मतलब यहाँ पर समझ में आ गया होगा। साहचर्य संप्रदाय का मतलब होता है, साहचर्य शब्द का अर्थ ही होता है किसी के साथ रहना। तो साथ रहने से जो भी उसको व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो साहचर्यवादी संप्रदाय में है और ये सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। सातवां संप्रदाय है प्रेरक या फिर मैं बात करूं प्रयोजनवादी संप्रदाय।
प्रेरकीय या फिर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 7वां संप्रदाय प्रयोजनवादी संप्रदाय जिसके जनक हैं विलियम मैकडूगल। तो प्रेरक या प्रयोजनवादी संप्रदाय के जनक आपको याद रखने कौन है, विलियम मैकडूगल इसके जनक हैं। मैकडूगल के अनुसार आचरण व व्यवहार ही क्या है, प्रेरक या प्रयोजन को वर्णित करता है। आचरण या फिर व्यवहार। यह संप्रदाय जो है चेतना का विरोधी है। ये चेतना शब्द को बुरा मानता है। ये चेतना शब्द की जो है आलोचना करने वाला जो सिद्धांत है वो है प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय। तो ये संप्रदाय का मतलब होता है एक तरह से ये सिद्धांत थे जो दिए गए थे मनोविज्ञान के बारे में। तो विलियम मैकडूगल ने क्या कहा था प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय में कि ये जो है मतलब मनुष्य में जो है आचरण और व्यवहार ही जो है प्रेरक या प्रयोजन को के बारे में हमको जानकारी देता है। चेतना शब्द की ये जो है बुरी तरह से आलोचना ये सिद्धांत करता है। तो इसमें 2 शब्द याद रखने हैं, आचरण और व्यवहार। इनके बारे में हमको कौन जानकारी देता है, प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय कि किस मनुष्य का कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है। तो इस प्रकार के आचरण और व्यवहार के बारे में जानकारी यदि हमको लेनी है तो जो है प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय से ले सकते हैं, जिसके जनक कौन है, विलियम मैकडूगल। आगे मैं यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करूँगा। नेक्स्ट डे जो है आपको शिक्षा मनोविज्ञान की जो है अभिप्राय और उनकी जो है और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा और आपका नया टॉपिक जो है स्टार्ट हो जाएगा कल से यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर जो है आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे शिक्षा मनोविज्ञान से स्टार्ट किया जाएगा और जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। धीरे धीरे आप मेरे साथ पढ़ते रहें, जिससे साइकोलॉजी आपको आसानी से समझ में आती रहेगी। क्वेश्चन जहाँ भी मिले वहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे किसी भी कोचिंग के हों या फिर किसी भी मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर लें। धन्यवाद।